मैं आपको बताता हूं, मैंने ट्वीट भी करके बोला है कि मुझे समझ नहीं आई और मैं माइक एसन को कोच मानता ही नहीं। वर्ड मैंने जो भी यूज किया वहां पे वो मैं वर्ड यहां यूज नहीं कर सकता। मैंने ट्वीट भी की भाई, मैंने ट्वीट इस वजह से की, न्यूजीलैंड का कोच, लीगों में कोच, सब कुछ। प्लेइंग 11 में प्लेयर्स की गलती तो नहीं है, प्लेइंग 11 आप कप्तान के साथ मिलके बनाते हैं, तो उसमें अगर आप इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो फिर आपको इतने पैसे देने का, आपको हेड कोच बनाने का फायदा क्या? अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद है। वो हेड कोच लगाने वाले, हेड कोच चुनने वाले वो जाने, लेकिन उसको अभी इतना ज्यादा पता नहीं है शायद माइक हेसन को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का पता क्यों नहीं है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफी अरसे वो रहे, तो उनको पता तो होना चाहिए बिल्कुल कि पाकिस्तान में टैलेंट क्या है। लेकिन उनका माइंडसेट कुछ और है जो पाकिस्तान में शायद लोगों के लिए नया है। वो इसी तरह के फैसले करते चले आए। माइंडसेट कुछ और है या वो पाकिस्तान के माइंडसेट को समझते हैं? ब्रेंडन मैकलम का जो स्टाइल है वो भी उन्हीं के नीचे से होकर गुजरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑलराउंडर्स को लेके चलना ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो उसको देना बनता है। उसकी इस सीरीज का 2 ही मैचेस अभी हुए। देखिए मैं आपको उसके बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है। देखिए एक तो चीज, लेट गिव हिम सम टाइम। हमारे लोग जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ जो जिन्होंने कोचिंग की है, वो भी पता नहीं अपने सिस्टम को, अपनी पिचेस को समझ पाए या नहीं समझ पाए। हमेशा आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं और अपनी कंडीशंस के हिसाब से टीम्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, जब उनकी टेस्ट क्रिकेट होती है, स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, स्पिनर देखा 3-3 स्पिनर खिलाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है यहां पे बॉल ब्रेक होगा, 1 या 2 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खिलाते, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं ना माइक हेसन की या मकलम की बात कर रहे हैं, देखें मैं जितनी भी कंट्रीज की बात करूंगा ना आपको, आप हमेशा आप खुद ही बोलेंगे यार ये तो क्या बात की, सारे पॉजिटिव है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कैसी होती है? धड़ल्ले से क्रिकेट खेलते हैं, तगड़ी खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन कैसी होती है? बेहतरीन होती है। न्यूजीलैंड कैसी होती है? जबरदस्त होती है। ठीक है, सिस्टम है, पूरा एक ग्रेट क्रिकेट होती है, सिस्टम है। इसकी रीजन क्या है ये मैं बताता हूँ। बोर्ड चेंज नहीं होता वहां, जल्दी जल्दी बोर्ड चेंज नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सुन तो ले, बोर्ड ना भी चेंज हो, सिस्टम चेंज नहीं होता। सुन तो ले, बोर्ड चेंज हो या ना हो, ठीक है, जो पिचेस होती है ना वो डिमांड करती हैं, वो अपने प्लेयर्स को तगड़ा बनाती हैं, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट की दे देता हूं। क्यों 50 साल पहले, 30 साल पहले प्लेयर इतने अच्छे थे? क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलते थे वो सीमेंट पे खेलते थे। सीमेंट पे बॉल आता था, गोली तेज, उसमें बैट्समैन डरते थे, कोई कट मारता था, कोई पुल्ले मारते थे, मेंटली स्ट्रांग थे, इस गेंद को फेस करना जो इतना तेज आता है, कितने बगैर हेलमेट के खेलते थे, सब कुछ। तो जो पिच होती है ना, पिच ये आपको उस तरीके से बना देती है, ठीक है, कि तगड़ी क्रिकेट खेलनी है और आप तगड़ी मेंटली फिजिकली आप तगड़े भी होते हैं। जो हमारी पिचेस हैं, ठीक है, यहां पे आप थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं वहां, क्योंकि यहां पे बॉल इतना आता नहीं, आप आराम से खेलते हैं, पता है बाउंसर आना नहीं है, कटे लगेंगी नहीं, सब कुछ। लेकिन इन पिचेस के साथ जो पाकिस्तान में, उस हिसाब से फिर आपने मिक्स एंड मैच करके अपने प्लेयर्स खिलाने हैं, तगड़े भी खिलाने हैं, थोड़े संभल के खेलेंगे, उनको भी खिलाना है, आपको बड़ा कैलकुलेशन तरीके से खिलाना है। बिल्कुल ठीक। अब आकिब जावेद साहब का मैं बता दूं आपको,